नमस्कार। आज आपसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं लॉ के विषय में। तो देखिए, एक एक्ट है, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्या है? देखिए, जितने भी चेक बाउंस के केसेस होते हैं, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, आपके लिए हो सकता है कि वो आपकी कई कई धारणाओं को बदल दे। ऐसा अमूमन माना जाता है कि जिस व्यक्ति का चेक बाउंस होता है, जैसे माना मैंने किसी व्यक्ति को चेक दिया और मेरा चेक हो गया बाउंस, तो अगर मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है तो मेरे जीतने के चांसेस नेक्स्ट टू निल हैं। और जो कंप्लेनेंट है, जिसने मेरे खिलाफ केस किया है कि मेरा चेक बाउंस है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी एक्ट होता है उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न है, सबके लिए प्रोविज़न बने। अगर इसी हम एक्ट को देखें तो इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जो कि कंप्लेनेंट को फेवर करेंगे, ठीक है, जिसने आपके खिलाफ केस किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे इस एक्ट में प्रोविज़न होंगे जो कि एक्यूज्ड को भी फेवर करेंगे। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि भाई एक्यूज का फेवर करने वाले क्यों? देखिए, ये संसार है। इस संसार में ऐसा ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो उसकी गलती होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है, उनके साथ आप मान सकते हैं कि धोखा होता है, फॉर्जरी होती है, फ्रॉड होता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो कोई भी कानून तभी अच्छा होता है जो कि एक किसी भी सिचुएशन की लेंथ एंड ब्रेड्थ को वो ठीक से कवर करे। तो इसलिए अगर कभी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस तरीके की फॉर्जरी में पड़ गया है, जिससे कि गलती से उसका कोई चेक है मिसयूज़ हो गया, तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपके पास कोई भी लीगल मतलब रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और आप एक अच्छा वकील करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए तो डेफिनेटली वो आपको जस्टिस दिला सकता है। तो ये मेरे विचार थे, और भविष्य में भी छोटे छोटे इस तरीके के विचार आपसे हम साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।